साथियों नमस्कार, मैं सतीश तिवारी। दोस्तों, आज जिस योजना के बारे में बात करेंगे उसका नाम है एक परिवार एक नौकरी योजना, यानी एक परिवार एक रोजगार योजना। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि अब हर परिवार को सरकार जो है रोजगार देने वाली है, नौकरी देने वाली है। इस योजना की डिटेल्स आज मैं इस वीडियो में पूरी बताऊंगा कि इसके लिए क्या क्या पात्रता होगी, क्या दस्तावेज लगेंगे और ये योजना कब से चालू होने वाली है, जिसका आवेदन आप जल्द से जल्द कर दें। एक परिवार एक नौकरी योजना यानी कि हर परिवार को एक रोजगार दिया जाएगा। इस योजना से आप चूकिएगा मत, चूक जाएंगे और आधा अधूरा वीडियो देखेंगे, आपको फायदा नहीं मिलेगा। फिर आप हमसे मत बोलिएगा कि इस चैनल से जुड़ने से हमको इस योजना की जानकारी नहीं लगी। इसलिए इस वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। इसमें मैं पूरा बताऊंगा कि आखिर ये योजना है क्या, कब से चालू होगी और कौन कौन लोग इसके लिए पात्र होंगे। जी हाँ साथियों, एक चीज और मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि अब एक परिवार एक नौकरी योजना यानी वहां बिल्कुल भीड़ लग जाए, ऐसा नहीं है। कुछ क्राइटेरिया इसके लिए बनाया गया है, कुछ पात्रता बनाई गई है, लेकिन रोजगार या नौकरी हर परिवार को मिलना है। तो इस वीडियो को बिल्कुल आप ध्यान से देखिए। हर एक परिवार के लिए नौकरी अगर चाहिए तो बिना स्किप किए इस वीडियो को आप देखिएगा। जी हाँ, जैसे अब मान लो किसी के परिवार में पहले से सरकारी नौकरी में है लोग, तो ऐसे लोग इसके लिए पात्र नहीं होंगे। और भी बहुत कुछ क्राइटेरिया हैं जो पूरी डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको, लेकिन जिनके यहाँ सरकारी नौकरी नहीं है वो सभी लोग इसके लिए पात्र होंगे। तो आप पूरा वीडियो देखें और पूरी जानकारी लें। चलिए, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सी भी जानकारी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर मार दीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए चलते हैं, पूरी बताते हैं आपको डिटेल्स। तो साथियों, आज हम बात कर रहे हैं एक परिवार एक नौकरी योजना की। आज मैं इस योजना की आपको पूरी जानकारी बताऊंगा, बस वीडियो को आप बिना स्किप किए देखिएगा और एक एक जानकारी इसकी लीजिएगा। ये बहुत बड़ी योजना है जो बहुत बड़े रूप में चालू है। ये देख सकते हैं आप, एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना का शुभारंभ। यहाँ देख लीजिए, एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना का शुभारंभ सरकार के द्वारा कर दिया गया है और इसका शुभारंभ होते ही देश के युवाओं और युवतियों में उत्साह का माहौल देखा जा सकता है। परिवार एक नौकरी योजना आज के समय में सभी को एक नौकरी की जरूरत होती है। सब चाहते हैं कि उनको एक अच्छी सैलरी और उनका जीवन यापन बिना किसी समस्या के हो सके। एक परिवार एक नौकरी योजना का ऑनलाइन फॉर्म अभी की बात करें तो ज्यादातर ऐसे परिवार हैं जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है। एक परिवार एक नौकरी योजना 2024, परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है। ऐसे में यह योजना उन परिवारों के लिए मील के पत्थर का काम कर सकती है जो आर्थिक तौर पर कमजोर है, शिक्षित होने के बावजूद उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है। यानी जो पढ़े लिखे वर्ग हैं और उसके पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में सरकार ने इस योजना का जो है शुभारंभ किया है। अब इसकी मैं पूरी जानकारी आपको बता दूंगा, बस वीडियो में आप बने रहिएगा। एक बात याद रखिएगा, कोई भी झूठी जानकारी इस चैनल पर कभी नहीं दी जाती है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आगे बात कर लेते हैं साथियों। यहाँ पर आप देख लीजिए, क्योंकि आपको पता है हमारे देश में सरकारी नौकरी पाना कितना कठिन है, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार काफी ज्यादा है। जो लोग नौकरी के काबिल होते हैं उनको नौकरी नहीं मिलकर ऐसे लोगों को नौकरी मिल जाती है जो 2, 4, 5 लाख घूस के तौर पर दे देते हैं। और इस योजना के आने से भ्रष्टाचार में कमी भी आएगी और ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी मिल पाएगी जो वाकई में इसके हकदार हैं। एक परिवार एक नौकरी योजना महाराष्ट्र इस योजना का यानी महाराष्ट्र में इस योजना को अभी शुरू करने की तैयारी चल रही है। और किन किन राज्यों में भी है ये वही मैं जानकारी बता रहा हूँ। प्रत्येक गरीब परिवार में किसी भी सदस्य को सरकारी नौकरी मुहैया कराना, जिसके ऊपर सरकार ने काम भी शुरू कर दिया है। और इस योजना के अंतर्गत देश के बहुत सारे युवाओं युवतियों को नौकरी भी दी गई है। तो आप पूरी जानकारी इसकी जरूर लीजिए। कैसे आवेदन आपको करना है सब कुछ बताऊंगा मैं, और किस तारीख तक इसकी डेट है ये भी आपको जानकारी मैं बता रहा हूँ। आगे देख लेते हैं। जैसा कि योजना के नाम से एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना से ये स्पष्ट है कि एक परिवार के अंदर किसी भी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। अभी तक जिनके परिवार में किसी को सरकारी नौकरी नहीं है वह इस योजना का लाभ बड़ी ही आसानी से ले सकते हैं। परिवार एक नौकरी योजना ऐसे लोगों के लिए है। यह बड़ा मौका है जो शिक्षित और जिनके परिवार में किसी भी सदस्य को सरकारी नौकरी नहीं है, यानी जिनको भी अभी तक सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई है, ऐसे सभी लोग इस योजना का फायदा ले पाएंगे।
यहाँ देख लीजिए, एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना 2024 ये लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पर। अब आगे बात कर लेते हैं साथियों कि आखिर कौन कौन लोग इसके लिए पात्र होंगे। तो आगे चल के हम पात्रता भी देख लेंगे। देखिए यहाँ पर एक परिवार एक नौकरी योजना के लिए पात्रता, इस योजना के लिए कोई भी भारत का नागरिक आवेदन कर सकता है। एक परिवार एक नौकरी योजना के अंतर्गत सरकार की तरफ से व्यक्तियों को एक नौकरी दी जाएगी, मतलब एक परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी। इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष होनी चाहिए। इस योजना में आवेदन करने के लिए न्यूनतम शिक्षक की योग्यता रखी गई है, मतलब कम से कम आप जितना भी पढ़े हों, अनपढ़ भी हों, कोई दिक्कत नहीं है उससे। एक परिवार एक नौकरी योजना के अंतर्गत आपको एक परिवार को एक नौकरी या एक रोजगार जरूर दिया जाएगा। साथियों ध्यान रखिए कि रोजगार का मतलब है कि आपको चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या सरकारी सेक्टर में हो या कहीं भी किसी भी सेक्टर में हो, आपको रोजगार, एक परिवार को एक रोजगार जरूर इस योजना के तहत दिया जाएगा। एक सरकारी और एक नौकरी योजना का मतलब ये नहीं है कि आपको एक पक्की नौकरी ही दी जाएगी, नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी आपको काम दिया जा सकता है सरकार के द्वारा। हाँ ये जरूर है कि उसमें सरकार के द्वारा दिया जा सकता है। हो सकता है आपका वर्क देखकर यदि वर्क पसंद आए तो आपको रेगुलर भी वहां कर दिया जाए, है ना। तो यही बहुत बड़ी बात है कि एक परिवार एक रोजगार अगर सरकार दे रही है तो। साथियों पात्रता की बात चली है तो मैं ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि बस आप आवेदन भरें और वहां भीड़ भड़क्का हो जाए। भारत देश बहुत बड़ा है, 125 करोड़ के देश, यानी 125 करोड़ के लोगों का देश है ये, तो बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी। ऐसे में कुछ क्राइटेरिया भी रखा गया है। तो अब बात आती है कि इसमें वेतन कितना मिलेगा। तो वेतन के लिए जहां तक बात है साथियों, तो इसमें योग्यता के आधार पर आपका वेतन रहने वाला है। योग्यता के आधार पर आपका वेतन इसमें रहेगा, मतलब जो जितना पढ़ा लिखा होगा उतना ज्यादा उसका वेतन बनेगा, जो कम पढ़ा लिखा है उसका वेतन कम बनेगा। तो ऐसा नहीं है, इसमें वेतन भी जो है योग्यता के आधार पर ही रहने वाला है। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई भी आओ और नौकरी पाओ और चले जाओ, ऐसा नहीं है। कुछ क्राइटेरिया रहता है जो मैं आपको ये शर्तें बता रहा हूँ, ये क्राइटेरिया आपको पूरा करना होगा। आगे जान लेते हैं कि क्या क्या कागजात इसके लिए लगने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको कागजात के बारे में बता दूं। यहाँ पर देख लीजिए, एक परिवार एक नौकरी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगने हैं वो जान लीजिए। सबसे पहले तो आपको आधार कार्ड लगना है जो सभी के पास होता है। शिक्षक की योग्यता, मतलब आप कितना पढ़े हैं उसकी अंक सूची। पासपोर्ट साइज की आपको 2 फोटो लगनी है। यहाँ पर देख लीजिए, इसके क्या है, देखिए डिजिटल जमाना है तो इसके बाद आपको ईमेल आईडी भी लगने वाली है, मोबाइल नंबर भी लगेगा, बैंक खाता लगेगा। बैंक खाता से ध्यान आया साथियों, बैंक खाता में आप डीबीटी ध्यान रखिए, डीबीटी और आधार कार्ड लिंक जरूर करवा लीजिएगा, ये बहुत जरूरी होने वाला है। तो डीबीटी और आधार कार्ड लिंक आप जरूर अपने बैंक खाता में करवा लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं साथियों, तो यहाँ आपको निवास प्रमाण पत्र लगना है, आपको राशन कार्ड लगना है, आपकी आय प्रमाण पत्र लगना है। आय प्रमाण पत्र तो जनपद वगैरह से बन जाता है, आप बनवा लीजिए। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करके रख लीजिएगा। आगे बताऊंगा मैं कि आपको आवेदन कैसे करना है और आप इसकी डेट वगैरह क्या है। तो चलिए आगे बताता हूं मैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं साथियों कि यह योजना अभी वर्तमान में किस राज्य में चालू है। तो चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूं। सिक्किम, देश का सिक्किम पहला ऐसा राज्य बन चुका है जो इस योजना को लागू कर दिया है। यहाँ देखिए, सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने एक परिवार एक नौकरी योजना लागू कर दी, जिसके तहत राज्य के हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस योजना की घोषणा चामलिंग ने पिछले साल राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान की थी। उनका दावा यह है कि ऐसी योजना लागू करने वाला सिक्किम देश का पहला राज्य है। तो वाकई में देश का ही पहला राज्य सिक्किम बन चुका है। स्वतंत्र भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री का कीर्तिमान बना चुके चामलिंग ने पलजोर स्टेडियम में आयोजित रोजगार मेले में 2019 के दौरान इस योजना का शुभारंभ किया और इसके साथ ही उन्होंने राज्य के 32 विधानसभा क्षेत्रों में से 2-2 लोगों को खुद अपने हाथों से अस्थायी नियुक्ति पत्र सौंपा। चामलिंग की सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार ने इससे पहले इस योजना के तहत अस्थायी नौकरी देने की घोषणा की थी। तो यानी सिक्किम देश का पहला राज्य बन गया है जिसने इस योजना को लागू कर दिया है। इस योजना को पिछले साल ही लागू सिक्किम ने कर दिया है।
अब साथियों आपको मैं बता दूं इस योजना की थोड़ा सी पूरी जानकारी। यहाँ देख लीजिए, योजना का नाम है एक परिवार एक नौकरी योजना। आरंभ की गई सिक्किम सरकार द्वारा सबसे पहले। ये योजना केंद्र सरकार की है, लेकिन इसको क्या है संचालित राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से करती हैं। आगे मैं इसकी पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। वर्ष 2023 में सिक्किम सरकार ने शुरू कर दिया है। लाभार्थी एक परिवार का कोई भी एक सदस्य। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। उद्देश्य परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देना। लाभ बेरोजगार शिक्षित युवा को नौकरी प्रदान करना। श्रेणी सिक्किम सरकारी योजनाएं, सिक्किम सरकार के द्वारा ये बायोडाटा आया हुआ है। अब चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका आवेदन हमको किस प्रकार से कर देना है। तो यहाँ ध्यान रखिए, अब कोई भी बात आप ध्यान से सुनिए। एक परिवार एक नौकरी योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। अगर आप एक परिवार एक नौकरी योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप अपने राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको अपनी सामान्य जानकारी जो है बनी रहनी होगी, यानी आपको सामान्य जानकारी आपको सामान्य जानकारी जो है लेते रहना होगा। एवं कुछ दस्तावेज अपलोड करने होंगे। दस्तावेज अपलोड करने के बाद आप अपने आवेदन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। यह आवेदन फॉर्म आगे चेक किया जाएगा एवं आपकी योग्यता को जानते हुए आपको यह नौकरी प्रदान कर दी जाएगी। अब यहाँ पर साथियों एक चीज मैं आपको बता दूं कि एक चीज मेरी ध्यान से सुन लीजिए। ये योजना है केंद्र सरकार की, लेकिन राज्य सरकारें इसको संचालित करती हैं। तो अभी यह योजना पूरे भारत में सिक्किम राज्य में चालू कर दी गई है। उसके अलावा अभी ये योजना किसी भी राज्य में चालू नहीं है। हाँ, इसकी तैयारी बहुत से राज्य कर रहे हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये सभी राज्य इस योजना को चालू करने की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो यहाँ तक कि वहां पर हर एक परिवार का एक फैमिली कार्ड बनाया जा रहा है और सभी परिवारों का की गणना की जा रही है कि कुल टोटल कितने परिवार हैं जिनके पास नौकरी नहीं है। तो वहां पर तो ये काम चालू भी हो गया है, फैमिली कार्ड के नाम से वहां पर बनाए जा रहे हैं। तो साथियों इस बात को ध्यान रखिए कि अभी यह योजना सिक्किम के अलावा किसी राज्य में चालू नहीं होती। जैसे ही कोई राज्य सरकार इस योजना को चालू करती है तो सबसे पहले जानकारी हमारे ही चैनल पर आपको बता दी जाएगी कि इस राज्य में ये योजना चालू कर दी गई है। पूरे भारत में चालू होना है क्योंकि योजना केंद्र की है लेकिन संचालित राज्य करती है। तो मैं आपको यहाँ ये भी सावधान कर दूं कि यदि यहाँ कोई फेक वेबसाइट के माध्यम से आपको बोलता है कि एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना के फॉर्म हम ऑनलाइन भरे दे रहे हैं, तो बिल्कुल उस पर उसके बहकावे में मत आइएगा। ऐसी कोई भी अभी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, क्योंकि ये केंद्र की योजना नहीं है, इसलिए कोई एक लिंक इसकी नहीं हो सकती। हर राज्य के लिए अलग अलग लिंक इसके लिए बनेगी। जैसे ही जो राज्य इस योजना को चालू करेगा अपना पोर्टल चालू करेगा, अपनी ऑफिशियल लिंक जारी करेगा। तो अभी वर्तमान में कोई भी राज्य इस योजना को अभी वर्तमान में लागू नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्द सभी राज्य इस योजना को लागू करने वाले हैं। जैसे जैसे जो राज्य चालू करता जाएगा उसकी जानकारी आपको इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। तो अभी आप किसी के बहकावे में ना आए। कोई पैसा लेकर अगर कहता है मैं फॉर्म ऑनलाइन भर दूंगा तो वो सब झूठ है। अभी आप किसी के बहकावे में ना आए। जैसे ही आपके राज्य में चालू होगी सबसे पहले हम आपको जानकारी दे देंगे। यहाँ आप यहाँ नीचे देख भी सकते हैं, इस योजना के लिए वर्तमान में कोई भी आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। तो इस योजना के लिए भी वर्तमान में कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, इसलिए आप अभी इस योजना के लिए के नाम से किसी को कोई पैसे मत दीजिए। कहीं कोई फॉर्म अभी नहीं भर जाएंगे, क्योंकि जब तक कोई राज्य सरकार इसको चालू नहीं करेगी तब तक कोई भी फॉर्म अभी नहीं भर जाएंगे। जैसे ही कोई राज्य सरकार चालू करती है इस योजना को, हम आपको सबसे पहले इसकी जानकारी बताएंगे। तो साथियों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसको लेकर कोई अगर आपके मन में प्रश्न है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, हम हर कमेंट का रिप्लाई जरूर देते हैं। और साथियों कल फिर मिलते हैं किसी नई योजना के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।